जय श्री राम। पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष। मैं हूं आचार्य राजकुमार पांडे और आज की इस कड़ी में हम मासिक राशिफल की चर्चा करने वाले हैं। और जिस राशिफल की हम मासिक राशिफल की चर्चा करेंगे वो राशि है कर्क राशि, जिसके स्वामी स्वयं चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा ज्योतिष में मन के कारक हैं। कर्क राशि वालों का जुलाई 2025 का महीना कैसा रहने वाला है, ये हम चंद्र राशि पर जो ग्रह गोचर की स्थिति है उसके आधार पर आपके लिए मैं ये फल कथन लेकर आया हूं। अगर आपकी राशि कर्क है तो फिर तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, और अगर आपका कोई मित्र परिचित या फैमिली रिलेटिव कर्क राशि का है तो उसको आप वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो जुलाई 2025 की एक बेहतर प्लानिंग अपने जीवन में कर सकें। तो आइए जानते हैं जुलाई 2025 का महीना आपके लिए क्या संदेश लेकर के आ रहा है। हम अलग अलग जीवन के क्षेत्रों पर विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि 9 के 9 ग्रह अपनी गोचर स्थिति से हमारे लिए क्या संकेत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य पहले भाग में जन्म कुंडली में आपकी जन्म राशि से 12th हाउस में है। उसके बाद 15 दिन के बाद वो लग्न में आ जाएंगे। दोनों ही स्थितियां आपके आत्मविश्वास और स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव ला सकती है। यानी सूर्य की ये दोनों स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी तो नहीं कही जा सकती है। मंगल 28 जुलाई तक आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में रहेंगे, फिर तीसरे भाव में वाणी और भाई बहनों के साथ संबंध पर असर डाल सकते हैं। यानी 28 जुलाई तक जो द्वितीय भाव में स्थिति है वो वाणी में थोड़ी कठोरता या कुछ ऐसे शब्द आपसे प्रयोग करवा सकती है जिससे आपके रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। तो थोड़ा सा वहां पर ध्यान रखें। हालांकि 28 जुलाई के बाद मंगल की स्थिति आपके लिए गोचर के अनुसार तो अच्छी हो जाएगी। बुध पूरे महीने लग्न में रहेंगे। सोच में भ्रम या आत्मविश्वास की आत्म अविश्वास की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा ये एक भ्रम वाली स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं जो बुध की स्थिति है, क्योंकि जल तत्व राशि में है। बृहस्पति राहु के नक्षत्र में द्वादश भाव में है। लाभ और निर्णयों में बाधाएं संभव हो सकती हैं। और शुक्र अपनी ही राशि में लाभ भाव में है। पूरे महीने का सबसे शुभ ग्रह रहेगा जो आपको वित्तीय और पारिवारिक राहत दे सकता है। यानी शुक्र महाराज की असीम अनुकंपा आपकी राशि पर रहने वाली है। शनि भाग्य भाव में वक्री होकर कर्म फल में देरी देंगे, जिससे कि भाग्य फल प्राप्त होने में थोड़ा सा अवरोध रहेगा। राहु अष्टम भाव में और केतु दूसरे भाव में। मानसिक असंतुलन और वाणी की कठोरता से आपको बचने की आवश्यकता है। तो ये तो था 9 ग्रहों का एक संक्षिप्त प्रभाव जो आपकी जन्म कुंडली पर पड़ रहा है। अब हम बात करेंगे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों की, और उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फैमिली लाइफ को लेकर के। आज के इस राशिफल में फैमिली लाइफ को प्रायोरिटी दी गई है। तो इस महीने पारिवारिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव यानी फ्लक्चुएशन संभव है। सूर्य और मंगल की युति आपके द्वितीय भाव में रहेगी, जिससे परिवार में टकराव, कटुता या मनभेद उत्पन्न हो सकते हैं। तो यहां पर थोड़ी सी सावधानी बना करके आपको रखने की आवश्यकता है। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। हालांकि शुक्र की जो प्लेसमेंट है वो वृषभ राशि में लाभ भाव पर है, तो यहां से ये स्थिति आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छी है। आपके गृहस्थ जीवन में शांति और मधुरता का की ब्लेसिंग शुक्र से आपको मिलेगी। 28 जुलाई के बाद मंगल का गोचर आपकी जन्म राशि से तीसरे भाव में होगा, जिससे भाइयों से सहयोग और समझ की वृद्धि होगी। घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन की भी संभावना बनती है कि ऐसा कोई आयोजन घर में हो सकता है। बात करें कि फाइनेंशियल स्टेटस यानी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, तो आर्थिक दृष्टिकोण से महीना मिश्रित लेकिन ऑप्टिमिस्टिक रहेगा, यानी आशाजनक रहने वाला है, ठीक रहेगा। शुक्र की अनुकूल स्थिति आपको कमाए गए धन का लाभ दिलवाने में मदद करेगी। पुराने निवेश या रुके हुए पैसे, अगर कोई ऐसा है पैसा जो रुका हुआ है या पहले की इन्वेस्टमेंट है, तो वो पैसे आपको लाभ के रूप में वापस प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि धन भाव कमजोर होने से थोड़ा बचत करना आपके लिए कठिन हो सकता है, क्योंकि धन भाव की स्थिति अगर देखेंगे तो बहुत अच्छी नहीं है। मंगल को धन के लिए ऐसे भी बहुत अच्छा ग्रह नहीं कहा गया है। कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर ले। क्या कर सकते हैं ऐसे उपाय जिससे आपको बेनिफिट मिले? शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान कर सकते हैं। कन्या को कोई उपहार दे, जैसे चांदी की वस्तु अथवा चावल भी किसी धर्मस्थल पर दान कर सकते हैं। बात करें करियर और व्यवसाय के लिए, तो मंगल 28 जुलाई तक दूसरे भाव में रहेंगे। इसका असर आपके बोलने के तरीके और निर्णय क्षमता पर पड़ने वाला है। ध्यान से सुनिएगा। विशेषकर अगर आप वकालत, पत्रकारिता, बैंकिंग या कस्टमर इंटरफेस वाले पेशे में हैं, जहां आपको पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, तो अत्यधिक स्पष्टवादिता से बचने की आवश्यकता है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, यानी सत्य बोलिए लेकिन प्रिय बोलिए, ये नियम भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बुध की स्थिति व्यापार में भ्रम और निर्णय में की कमजोरी ला सकती है, इसलिए इस महीने कोई नया व्यापारिक सौदा या बड़ा निवेश टाल देना ही बेहतर है। 28 जुलाई के बाद नई नौकरी के प्रयास किए जा सकते हैं। बात करें प्रेम और वैवाहिक जीवन की, तो मंगल के प्रभाव से प्रेम जीवन में संवाद शैली में कठोरता आ सकती है, क्योंकि मंगल का प्रभाव वाणी स्थान पर है।
आपनी आपकी बातों से आपका पार्टनर आहत हो सकता है, इसलिए वाणी में जहां तक संभव हो सके मिठास बनाए रखने की आवश्यकता है। शुक्र की दृष्टि से प्रेम जीवन में सुधार की प्रोबेबिलिटी बनती है, लेकिन यह तभी होगा जब आप अपने रिश्ते में गंभीरता को दिखाएंगे। विवाहित लोगों को शनि की वक्री स्थिति के कारण पार्टनर से तालमेल बिठाने में कठिनाई हो सकती है। 13 जुलाई के बाद गलतफहमियों से बचने के लिए संवाद को प्राथमिकता दें, और ऐसे भी देखिए कभी भी जब विपरीत स्थिति हो तो हमें कम्युनिकेशन को आगे रखना चाहिए। स्वास्थ्य की स्थिति की बात करें तो स्वास्थ्य के लिहाज से महीना एवरेज है, औसत कहा जा सकता है। बुध और सूर्य का लग्न में होना मानसिक तनाव, सिर दर्द और नींद की कमी जैसी समस्याओं से आपको परेशान कर सकता है। मंगल और केतु की युति मुख संबंधी समस्याएं जैसे मुंह के छाले या मुंह का स्वाद चले जाना, इस तरीके की गड़बड़ी दे सकती है। खान पान में अनियमितता, नींद की कमी आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है। ध्यान, प्राणायाम, योग करने से निश्चित आप अपनी ऊर्जा को रिस्टोर करेंगे। क्या कर सकते हैं अतिरिक्त उपाय? तो शनिवार को काले तिल और तेल का दान कर सकते हैं, और बहुत अच्छे लाभ के लिए श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। भगवान राम सभी प्रकार की आपत्तियों का हरण करने वाले हैं, तो उसको कर सकते हैं। दूसरा, गणपति अथर्वशीष का रोज पाठ करें, मानसिक शांति और कार्य सिद्धि में आपको लाभ मिलेगा। मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। मंगल दोष निवारण ऊर्जा के लिए शिववास देखकर रुद्राभिषेक करवाएं या स्वयं करें। पीपल के वृक्ष के नीचे अगर घी का दीपक जलाते हैं विशेषतः शनिवार को, तो आपको लाभ मिलेगा। तो कर्क राशि वालों के लिए अगर ओवरऑल देखें तो जुलाई 2025 का महीना भले थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन आपका धैर्य और आपका सकारात्मक प्रयास आपके लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकते हैं। ग्रहों की चाल जैसी भी हो, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहता हूं, कर्म से भाग्य बदला जा सकता है, और उस कर्म को अनुकूल करने के लिए, उस कर्म के रास्ते, कठिन रास्ते को और आसान करने के लिए मैं आपको कुछ उपाय भी सजेस्ट करता हूं। इसी विश्वास के साथ कि आप अपना प्रयास जारी रखेंगे, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर राशिफल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने अनुभव जरूर शेयर करें, और कमेंट में ना हर हर महादेव, जय श्री सीताराम, राधे श्याम जरूर लिखा करें। इससे राहु की ब्लेसिंग आपको मिलेगी। राहु कलयुग के राजा हैं, बुद्धि ठीक रहेगी। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और राशिफल को अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे अगले राशिफल में, तब तक के लिए विदा। प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम।